कोविड के बाद तो नंबर 3 बजे गया था भैया। लाइट मोड पे डाल तो नहीं आता चैनल के सभी हमारे साथी, मैं मेरी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना कीमती वक्त निकाल कर आप लोग शरीक रहे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को पता है 1-1.5 महीने से मैं और मेरे साथी जो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, हम लोगों ने एक टीम तैयार की और मालेगांव शहर असेंबली हल्का 114 में डबल वोट, 3 वोट, 4 वोट, एक शख्स की कई मरतबा वोट असेंबली की यादी के अंदर पाई गई और बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर अखबारात के ज़रिए शहर के आवाम के सामने हमने रखा और प्रांत ऑफिसर जो 114 असेंबली हल्का का निवडणूक निर्णय अधिकारी भी है, इलेक्शन ऑफिसर भी है, उनके सामने हम लोगों ने कंप्लेन दाखिल की और 4 किस्त तो हमारी 2000 डबल, कहीं 3 वोट, कहीं 4 वोट, कहीं 5 वोट, ऐसी 2000 डबल वोट, ट्रिपल वोट हम लोगों ने फहरिस्त सबूत के साथ प्रांत ऑफिसर को दिया और प्रांत ऑफिसर को नहीं बल्कि नासिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है उनको भी हमने कंप्लेन दी। जो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर का नुमाइंदा महाराष्ट्र के अंदर बैठता है मुंबई में मंत्रालय में, उनको भी हमने कंप्लेन दी। हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी कंप्लेन दी। इस तरीके से हमारी ये मुहिम चल रही है और नए नए मामला असेंबली की यादी के अंदर सामने आ रहे हैं और मैंने इससे पहले भी ये बात बिल्कुल साफ तौर पर वाज़े कर दिया था। आज दोबारा मैं इस बात को वाज़े कर रहा हूँ। एक वोट किसी की है तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन किसी एक शख्स की 2 वोट है, 3 वोट है, 4 वोट है, 5 वोट है, 6 वोट भी हमको मिली, 8 वोट भी हमको मिली एक शख्स के नाम। सियासी लीडरान के घरानों की भी वोट हमको डबल टिबल मिली, हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है। एक वोट एक शख्स की रहे, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और पीछे भी मैंने ये बात बिल्कुल वाज़े किया था, आज दोबारा कर रहा हूँ। इसमें कांग्रेस पार्टी के वर्कर अगर दिखते हैं तो उनकी भी डबल वोट कट होना चाहिए, या कोई भी सियासी पार्टी के वर्करों की या लीडरान के बच्चों की वोट नज़र आती है तो वो भी कट होना चाहिए और साफ सुथरा इलेक्शन मालेगांव शहर के अंदर आइंदा होना चाहिए। बोगस इलेक्शन, बोगस वोटिंग बढ़ाकर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है और उसके तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हमने आप लोगों को बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद हमारा ये है कि आज जो प्रांत ऑफिसर को, इलेक्शन ऑफिसर को हम लोगों ने जो मेमोरेंडम निवेदन आज जो दिया, अभी तक हमने 8 मेमोरेंडम निवेदन हम लोगों ने दिया है, लेकिन आज जो एक विशेष बात, खास बात यह है कि ये आपके सामने ये पूरी यादी मेरे पास है जो आज हमने उनको प्रांत ऑफिसर को सौंपी है। इसमें 8,715 वोट
8,715 वोट ऐसी निकली है जो फोटो ही नहीं है। वोटरों का नाम दिख रहा है, नाम नजर आ रहा है, लेकिन फोटो नजर नहीं आ रहा है। 8,715 एक बात। दूसरी बात, नंबर जो है, जो सेशन नंबर जो हम बोलते हैं आमतौर पर आईडी नंबर, वो नंबर हर वोट के सामने आपको नजर आता है। ये मिसाल के तौर पर ये फोटो के ऊपर हर नंबर नजर आता है, हर फोटो के ऊपर आप देखो फोटो के ऊपर नंबर नजर आ रहा है, लेकिन 50% से ज्यादा ऐसे सबूत हमको मिले जो ये आपको दिख रहा है। सबूत के तौर पर नाम है, मोहल्ले का नाम दिखता है, लेकिन फोटो नहीं दिखता, और फोटो के ऊपर जो आईडी नंबर, सेशन नंबर होता है वो भी गायब है। और तीसरी बात जो सामने आई है, कई लोगों के घर का पता ही नहीं है, उसके अंदर मुकम्मल पता नहीं है, सिर्फ हजार खोली बस इलाके का नाम है, घर का नंबर नहीं, गली नंबर नहीं। इस तरीके की 3-4 खामियां 8,715 वोटों के अंदर नजर आई। वो आज हमने प्रांत ऑफिसर को सौंपा, और हमारा ये बोलना नहीं है इस मामले के अंदर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो मैं आपको सबूत बताया कि ये डुप्लीकेट वोट है, ये मेरा नहीं बोलना है, ना हमारा ये नहीं बोलना है। अगर कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, अगर उसका ओरिजिनल में नाम होगा इसके अंदर, तो वो डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर एक वोट है तो हमने ये जो वोट हमको नजर आ रही है, ये थोड़ा हम लोगों को उसको बोले कि शक है, हमको शक शुबा है कि ये इसके अंदर बोगस वोटिंग की गई है, बढ़ाई गई है, जानबूझकर प्री प्लानिंग के तहत। इसके लिए हमने चौकसी की डिमांड की है कि आप बीएलओ के जरिए, हमने पूरा यादी वाइज दिया है कि कौन सी यादी में कितने बिगर फोटो के, कितने नंबर नहीं है, कितना एड्रेस नहीं है, हमने पूरा बंच उनको दिया है यादी वाइज। हमने कहा है कि आप ये यादी के ऊपर जो बीएलओ है उसको ये जितनी हम लोग सबूत दिया वो एक बीएलओ को तकसीम करें, वो बीएलओ को जाकर उसका सर्वे करवाए, वहाँ पर जाए, वो स्पॉट पे जाए कि ये शख्स कौन है, कौन नहीं है, उनको टाइम दे, नोटिस निकाले, और उनसे बोलो अगर फोटो है या सबूत है तुम्हारे पास तो दुरुस्ती होगी तो दुरुस्त करवा ले। और अगर वो लोग नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो डुप्लीकेट वोट है, बोगस वोट है, इसलिए फिर उसको डिलीट कर दिया जाए। ये आज का हमारा ये बड़ा खुलासा हमारे सामने आया है, और आइंदा दिनों के अंदर इससे बड़ा डबल वोट, ट्रिपल वोट, चौबल वोट का इससे बड़ा खुलासा हजारों की तादाद के अंदर हम लोग करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। और भी बहुत सारे प्री प्लानिंग के तहत जो गड़बड़ जो यादी में की गई है वो आवाम के सामने हम एक एक करके ला रहे हैं, और उसके ऊपर प्रांत ऑफिसर अभी तक तो नजर आ रहे हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि प्रांत ऑफिसर अगर टालम टाल की बात होगी, चौकसी नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं होगी, तो उस रोज कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन भी खड़ा करेगी। और मैंने पहले भी कहा, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जितने सबूत हमारे पास इकट्ठा हो रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ये एक मर्तबा हमारे पूरी यादी का सर्वे मुकम्मल होकर जो भी वोट के ऊपर हमको शक है, जो डबल वोट है, ट्रिपल वोट है, वो हम पूरा सौंप देंगे। और प्रांत ऑफिसर अगर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो पूरा मटेरियल ले जाकर हम हाई कोर्ट के अंदर रीड करेंगे। और हमारी ये डिमांड होगी कि आधार लिंक होना चाहिए, और एक व्यक्ति का एक ही जगह नाम होना चाहिए शहर में। ये हमारी डिमांड होगी, उसके ऊपर हम आज भी कायम हैं। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाया गया था। अगर आपको इस ताल्लुक से कुछ सवालात पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आसिफ सर, दो मुख्तसर सिर्फ बता दूँ, अभी तो मैं बहुत
बाकी मटेरियल बाहर आना बाकी है, मैं उसको स्टेप स्टेप सिखा रहा हूँ। अयूब नगर इलाके की, गांधीनगर अयूब नगर इलाके की एक यादी, एक पेटी कम हो जाएगी, एक पेटी ही कम हो जाएगी, यानी एक यादी मुकम्मल तौर पर डुप्लीकेट नाम नजर आए। नाम कहाँ के? इस्लामाबाद के नाम अयूब नगर में। इस्लामाबाद की भी हो सकते एक ना यादी कम हो जाए, हो सकता है गुलशेर नगर डिपो की भी एक दो यादी कम हो जाए। अगर किसी शख्स का 3 जगह नाम है तो उसको नोटिस देकर पूछा जाएगा कि तुझको कहाँ रखना है वोटर को, और वोटर को एक जगह वो बोलेगा मुझको यहाँ रखना है, 2 जगह कट करना, वो उसका इख्तियार है। तो एक बहुत मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन से पहले साजिश चल रही थी, और ये धीरे 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 अब सब मटेरियल बाहर आ रहा है। और मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि साफ सुथरा इलेक्शन हो जाए, और यही वजह है कि जो हमारी मुखालिफ पार्टियां हैं वो इसलिए ढिठाई से ये बात बोल रहे हैं कि कॉरपोरेशन में हम 40 पार करेंगे, तो उसके रीज़न ये था। लेकिन इंशाअल्लाह जब ये काम मुकम्मल पाए तकमील तक पहुंच जाएगा, हम लोग इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो उनका सपना पूरा नहीं होगा। शहर के अंदर आप राजकारण याद कर रहा हूँ कि कई हमारी बहनें, हमारे मुखालिफ पार्टियों की घरों की महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनका भी नाम है। मैं जानबूझकर वो सब चीज़ों को दरगुजर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब मुनासिब नहीं है किसी औरतों का सब बाहर लाए। हाँ, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में उनका ला रहा हूँ, जो बेचारे पर्दादार है उनका लाने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे मटेरियल आने वाले हैं, धीरे धीरे आपको बुलाऊँगा, आपका टीआरपी बढ़ते रहेंगे, अखबार के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। जो लोगों का डबल नाम है, 3 नाम है, 4 नाम है, 5 नाम है, 8 नाम तक है, मैं ऐसे लोग, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, जिन लोगों के नाम ऐसे आ रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आपको सियासी पार्टियों के लीडरान ने ठग लिया है, आपसे गलत काम करवा लिया है, अपने मुफाद हासिल करने के लिए। आपको पता भी नहीं होगा कहीं हमारी बहन को, हमारे भाई को, कि उसका डॉक्यूमेंट एक नाम से लिया गया, एक वोट बढ़ाने लिया गया, 4 जगह बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे लोग जो डबल नाम है, 3 नाम, 4 नाम, ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि आप अपने आप को सेव कर लीजिए। झांसे में कोई भी लीडरान के मत आइए, उनसे धोखा मत खाइए, अपना नाम खुद जाकर 7 नंबर फॉर्म भर के आप लोग डिलीट करवा लीजिए। यही मैं अपील करना चाहता हूँ मुंबई में। और मैंने ये बोला हूँ कि लॉग ऑन आईडी, कौन कौन सी आईडी से कितनी वोट बढ़ाई गई, कौन कौन से सेंटर से बढ़ाई गई, वो आईडी के सबूत प्रांत ऑफिसर हमको दे, या पुलिस उसकी इंक्वायरी करे। और अगर एक सेंटर से 2000, 5000, 10,000 वोट बढ़ाई गई है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो टीचर है, जो सर्वेंट है, तो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो लेटर आ गया है, आदेश उन्होंने दे चुका है, और उसकी इंक्वायरी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी कर रिपोर्ट मांगा गया है। तो मेरा पार्ट पुरावा कंप्लेन का यहाँ से लेकर मुंबई तक, और मुंबई तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक भी मेरा जारी है। मेरा खुद भी एक इलेक्शन पिटीशन मेरी मुंबई हाई कोर्ट के अंदर चल रही है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के अगेंस्ट, और मैंने उसके अंदर डबल वोट, ट्रिपल वोट का मुद्दा शामिल नहीं किया। मैंने 2 बेस के ऊपर 2 पैर उसके अंदर है। पहली ये है कि जो मज़हब का सहारा लेकर जो इलेक्शन लड़ा गया, वो कानूनी तौर पर बराबर नहीं था, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के जो रूल है, जो कानून है, उसके अंदर मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल साफ तौर पर है। हमने उसको चैलेंज किया कि मज़हब के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया। दूसरी बात, हम लोगों ने ये डिमांड की है कि इनको 6 साल के लिए ये इलेक्शन, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए और पाबंदी लगाई जाए इनको। ये 2 पैर हमारी मजबूत है,
और इसी के ऊपर हम मेरिट के ऊपर केस लड़ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से अभी हाईकोर्ट की छुट्टी है, बंद है, इसके लिए थोड़ा ताकीद हो रही है, लेकिन वही बेस के ऊपर मैं इलेक्शन पिटीशन के ऊपर जाऊंगा और ज़रूरत पड़ने के ऊपर अगर वकील से मशवरा करूंगा, अगर वकील ने कहा कि ये ऐड करना चाहिए, ज़रूर इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि ये एक अहम प्रूफ जो है वो मिल जाएगा ना। हम मिल जाएगा, लेकिन वकील के सलाह मशवरे से, क्योंकि ऐसा है कि 45 दिन के अंदर पिटीशन दाखिल करना ज़रूरी था कानून के मुताबिक। हम लोगों ने 45 दिन के अंदर जितने पॉइंट हमको ऐड करना था हमने ऐड करके पिटीशन फाइल किया है। अगर ये एडिशनल ऐड करना है तो कोर्ट की परमिशन लगेगी, और कोर्ट उसको जब परमिशन ग्रांट करेगा, मंजूर करेगा, तो ही ये मुद्दा शामिल हो सकता। तो इसके लिए वकील से बात करी जाएगी, और अगर उसके अंदर कोर्ट में जाने की बात आएगी कि इसको ऐड किया जाए तो उसके ऊपर भी ज़रूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। से मुसलसल आप जुमा के रोज अपनी तैयारी करके बोगस वोट का एक अच्छा खासा खाता तैयार करके ग्रांड साहब खुले, तो इसके अंदर उसके बाद आप कुछ सियासी आपके मुखालफी उनके कुछ, क्या आपकी पार्टी के बड़ा नाम जैसे वर्कर हो जाए, कारपोरेटर हो जाए, तो उनका भी तुम ओपन करो ना, साथ साथ डबल वोट का सवाल है यहाँ। मैंने शुरुआत में बोला कि कांग्रेस पार्टी के वर्करों का नाम भी नज़र आता है तो वो भी कटना चाहिए डबल, ठीक है। अब जो लोग आपको बोल रहे होंगे, आप उनको बोलना आप भी मेहनत करो, आप भी निकालो, आप भी वायरल करो, इसलिए किसी को रोका थोड़ी है। रेडीमेड कपड्यांचे भव्य दालन, स्वराज फॅशन, सिजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटी, स्वराज फॅशन, रॉयल हब कोर्टासमोर।